वो जहाँ से शुरुआत करता हूँ अक्सर, एक शेर यासीन को नज़्र। अर्ज़ किया है कि ये सोचना गलत है कि तुम पर नज़र नहीं, ये सोचना गलत है कि तुम पर नज़र नहीं। मसरूफ हम बहुत हैं मगर बेखबर नहीं। ये सोचना गलत है कि तुम पर नजर नहीं, मसरूफ हम बहुत हैं मगर बेखबर नहीं। अब तो खुद अपने खून ने भी साफ कह दिया, अब तो खुद अपने खून ने भी साफ कह दिया, मैं आपका रहूंगा मगर उम्र भर नहीं। अब तो खुद अपने खून ने भी साफ कह दिया, मैं आपका रहूंगा मगर उम्र भर नहीं। बड़ी छोटी छोटी ख्वाहिशात होती हैं हम सबकी, एक को पकड़ते हैं दूसरी तितली की तरह हो जाते हैं। अर्ज़ किया है कि जरा पाने की चाहत में बहुत कुछ छूट जाता है, जरा पाने की चाहत में बहुत छूट जाता है, जरा पाने की चाहत में बहुत कुछ छूट जाता है। नदी का साथ देता हूं समंदर रूठ जाता है, नदी का साथ देता हूं समंदर रूठ जाता है। और दुआ करता हूं ये आपके शहर की सच्चाई ना हो। नदी का साथ देता हूं समंदर रूठ जाता है। गनीमत है नगर वालों लुटेरों से लुटे हो तुम, गनीमत है नगर वालों लुटेरों से लुटे हो तुम। हमें तो गांव में अक्सर दरोगा लूट जाता है। गनीमत है नगर वालों लुटेरों से लुटे हो तुम, हमें तो गांव में अक्सर दरोगा लूट जाता है। इन दिनों मुल्क के जो हालात हैं हम आप सब टेलीविजन पर देख रहे हैं। अर्ज़ किया है कि ठीक हुआ जो बिक गए सैनिक मुट्ठी भर दीनारों में, ठीक हुआ जो बिक गए सैनिक मुट्ठी भर दीनारों में। वैसे भी तो जंग लगा था पुश्तैनी हथियारों में, वैसे भी तो जंग लगा था पुश्तैनी हथियारों में। चांद अगर पूरा चमके तो उसके दाग खटकते हैं, चांद अगर पूरा चमके तो उसके दाग खटकते हैं। एक न एक बुराई तय है सारे इज्जतदारों में। चांद अगर पूरा चमके तो उसके दाग खटकते हैं। एक न एक बुराई तय है सारे इज्जतदारों में। और यहाँ बहुत सारे सीनियर्स बैठे हैं, मेरी उम्र नहीं है नसीहत करने की, लेकिन ये कामत का शेर इसमें हो गया। अर्ज़ किया है कि चांद अगर पूरा चमके तो उसके दाग खटकते हैं। एक न एक बुराई तय है सारे इज्जतदारों में। नज़दीकी अक्सर दूरी का कारण भी बन जाती है, नज़दीकी अक्सर दूरी का कारण भी बन जाती है। सोच समझकर घुलना मिलना अपने रिश्तेदारों में। नज़दीकी अक्सर दूरी का कारण भी बन जाती है। सोच समझकर घुलना मिलना अपने रिश्तेदारों में। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो हम लोगों को अमूमन मुशायरे में नहीं मिलते हैं, वहाँ कुछ ऐसा सुनाने का मौका नहीं होता जो बहुत हम लोग किसी इंस्टीट्यूट की तरह या किसी पाठशाला की तरफ होते हैं। हमारी गज़ल जहाँ से शुरू हुई, हिंदी उर्दू खड़ी बोली थी, 13वीं शताब्दी, आप सब वाकिफ़ हैं। हज़रत अमीर खुसरो, रेख्ता तब गज़ल को कहा जाता था। ज़िहाल मिस्कीन मुंतकाफुल दुराए नैना बनाए बतियाँ, किताब हिजरा न दारा में जान न देहूँ काहे लगाए छतियाँ। इसमें एक मिसरा आता है, हम लोग छोटे लोग बड़ों को खैराज अकीदत देते हैं। आज बड़ा मन है कि खुसरो को याद करें, तो मैंने उस टर्म पर एक गज़ल कही। अभी शुभा दीदी का जिक्र हुआ, उन्होंने बड़ी खूबसूरत इसको कंपोज की है। अर्ज़ किया है, इसमें एक मिसरा आता है कि सखी पिया को जो मैं न देखूं तो कैसे काटूं अधीर अधीर। गज़ल यूं कहने की कोशिश की है, देखें सब रहमान भाई। अर्ज़ किया है कि
सखी पिया को जो मैं न देखूं तो कैसे काटूं अंधेरी रतियां। सखी पिया को जो मैं न देखूं तो कैसे काटूं अंधेरी रतियां, कि जिनमें उनकी ही रोशनी हो कहीं से ला दो मुझे वो अखियां। कि जिनमें उनकी ही रोशनी हो कहीं से ला दो मुझे वो अखियां। दिलों की बातें दिलों के अंदर जरा सी जिद से दबी हुई हैं। दिलों की बातें दिलों के अंदर जरा सी जिद से दबी हुई हैं। वो सुनना चाहें जुबान से सब कुछ, मैं करना चाहूं नजर से बतियां। दिलों की बातें दिलों के अंदर जरा सी जिद से दबी हुई हैं। वो सुनना चाहें जुबान से सब कुछ, मैं करना चाहूं नजर से बतियां। और ये गजल का शेर अर्ज करता हूं कि ये इश्क क्या है, 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 ये इश्क क्या है। सुलगती सांसें, तरसती आंखें, मचलती रूहें, धड़कती छतियां। ये इश्क क्या है, ये इश्क क्या है, ये इश्क क्या है, ये इश्क क्या है। सुलगती सांसें, तरसती आंखें, मचलती रूहें, धड़कती छतियां। और एक शेर में मीरा का दर्शन अर्ज किया है कि मैं कैसे मानूं बरसते नैनों कि तुमने देखा है पी को आते। कैसे मानूं बरसते नैनों कि तुमने देखा है पी को आते। मैं कैसे मानूं बरसते नैनों कि तुमने देखा है पी को आते। न काग बोले, न मोर नाचे, न कूकी कोयल, न चटकी कलियां। मैं कैसे मानूं बरसते नैनों कि तुमने देखा है पी को आते। न काग बोले, न मोर नाचे, न कूकी कोयल, न चटकी कलियां। और इजाजत है आपकी? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत शुक्रिया। पिछले 2 दिनों दोहा के एक सफ़र पे थे। वसीम बरेलवी साहब की सोहबतों का शरफ हासिल था। मेरी ये गज़ल है, बड़ी मकबूल गज़ल है माँ के ऊपर। तो बड़े लोग हमेशा शहद की तरह होते हैं, ज़बान पे रखिए तो मीठे लगते हैं और तासीर भी उनकी माशाल्लाह पॉजिटिव होती है। तो लौटते वक्त वहाँ मुशायरा पढ़ा हमने। लौटते वक्त कहे कि यार तुम्हारी गज़ल बहुत अच्छी है, लेकिन ये गज़ल कोई ऐसी कहो कि जिसमें किरदार का नाम ना हो और पूरा का पूरा सरापा किरदार हो। तो मैंने गज़ल दिल्ली पहुँच के कही। गज़ल माँ पर है। माँ लफ्ज़ इसमें कहीं नहीं है, लेकिन इसके लफ्ज़ में माँ है। क्योंकि यहाँ बहुत सारी माएँ भी बैठी हैं, मैं उनको नज़र करता हूँ। अर्ज़ किया है कि तुम्हारे पास आता हूँ तो सांसें भीग जाती हैं। मुझे मुझे शरफ हासिल हुआ जब हमने गज़ल कही। तो आदत थी, क्योंकि जग्गी जी गाते रहते थे, नवाजते रहते थे, तो मैंने उनको सुनाई। उन्होंने मुझे ये शरफ हासिल है कि ये गज़ल में जो इस्लाह है एक शेर में, वो जगजीत जी की है। और वो क्या है मैं आपको शेर आने बताऊँगा। अर्ज़ करता हूँ कि तुम्हारे पास आता हूँ तो सांसें भीग जाती हैं। तुम्हारे पास आता हूँ तो सांसें भीग जाती हैं। मोहब्बत इतनी मिलती है कि आंखें भीग जाती हैं। मोहब्बत इतनी मिलती है कि आंखें भीग जाती हैं। तरन्नुम, एक सेकंड बस, जरा उड़ जाता है दिमाग। तुम्हारे पास आता हूं तो सांसें भीग जाती हैं। मोहब्बत इतनी मिलती है कि आंखें भीग जाती हैं। तबस्सुम इत्र जैसा है, हंसी बरसात जैसी है। रहमान भाई, तबस्सुम इत्र जैसा है, हंसी बरसात जैसी है। वो जब भी बात करती है तो बातें भीग जाती हैं। तबस्सुम इत्र जैसा है, हंसी बरसात जैसी है। वो जब भी बात करती है तो बातें भीग जाती हैं। हमारे हिंदू माइथोलॉजी में कहा गया है कि ब्रह्म ने सृष्टि को रचा है।
मैं नालायक हूँ, माइथोलॉजी को झुठलाता रहता हूँ। मुझे लगता है कि नहीं, नारी जो है वो सबसे बड़ी शक्ति है। अगर वो ना होती तो पुरुष का कोई अस्तित्व है नहीं। मैंने एक शेर कहा है, माँ किस तरह माँ बनती है। अगर कामयाब हुआ हूँ तो आप सबकी दुआओं दरकार अर्ज करता हूँ कि तबस्सुम मित्र जैसा है, हंसी बरसात जैसी है। वो जब भी बात करती है तो बातें भीग जाती हैं। जमी की गोद भरती है तो कुदरत भी चहकती है। जमी की गोद भरती है तो कुदरत भी चहकती है। जमी की गोद भरती है तो कुदरत भी चहकती है। नए पत्तों की आमद से ही शाखें भीग जाती हैं। जमी की गोद भरती है तो कुदरत भी चहकती है। नए पत्तों की आमद से ही शाखें भीग जाती हैं। और जिनकी माएँ नहीं हैं मेरी तरह, वो इस शेर को सुने। अर्ज करता हूं कि तुम्हारी याद से दिल में उजाला होने लगता है। तुम्हारी याद से दिल में उजाला होने लगता है। तुम्हें जब गुनगुनाता हूं तो रातें भीग जाती हैं। तुम्हारी याद से दिल में उजाला होने लगता है। तुम्हें जब गुनगुनाता हूं तो रातें भीग जाती हैं। और गज़ल का आखिरी शेर, जो गज़ल का भी शेर है, अर्ज करता हूँ कि तेरे एहसास की खुशबू हमेशा ताज़ा रहती है। तेरे एहसास की खुशबू, तेरे एहसास की खुशबू हमेशा ताज़ा रहती है। तेरे एहसास की तबस्सुम इत्र जैसा है, हंसी बरसात जैसी है। वो जब भी बात करती है तो बातें भीग जाती हैं। तेरे एहसास की खुशबू हमेशा ताज़ा रहती है। तेरे एहसास की खुशबू हमेशा ताज़ा रहती है। तेरी रहमत की बारिश से मुरादें भीग जाती हैं। अरे वाह। भाई क्या शुक्रिया आलोक श्रीवास्तव जी।